9216 भाई पहला स्टेप क्या है, दो नंबर को साइड करना। दो नंबर को साइड कर लिया। अब दिमाग दौड़ाइए, 6 किसके एंड में आता है, तो एक 4 के एंड में आता है और एक आपका 6 के एंड में आता है। ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका ये क्या होगा, स्क्वायर। अगर मैं 0.4 का स्क्वायर करूंगा तो आप सब लोग को पता है क्या आएगा, 0.16। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा रखा है। 4 4 जा 16, एक नंबर दो नंबर के बाद पॉइंट लग गया। अगर मैं 0.02 का स्क्वायर करूंगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। जो मैंने आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एवरी डे कहीं ना कहीं बेसिक्स के कैलकुलेशन कर रहे हैं या बेसिक चीजों को सीख रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वो चीज लेके आया हूं जो बिगिनर वाले भी बच्चों के लिए फायदेमंद है और एक वो बच्चे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हैं या सिलेबस कंप्लीट हैं, फिर भी उनको नंबर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा आपका है कि कैसे हम नंबर का स्क्वायर निकालेंगे या कैसे हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों को कुछ बेसिक्स नहीं पता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 4 इंटू 4 मीन्स 16। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 दैट इज 25। यानी स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस कराया था कि आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्लियर। अब एक दो प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है, मैंने देखा है बड़े सारे बच्चे इन चीजों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या है कि अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 16। सॉरी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका 16 लिखा हुआ है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे ना, अगर इधर आपका स्क्वायर लगा तो इधर जाके ये रूट लग जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 4। लेकिन कई बार बच्चों से गलती क्या होती है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा दे देता है, वो दे देगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू सपोज दैट 9। अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या दे दिया, 9। अब बच्चों को सामने दिखता है कि अरे यार ये 9 तो 3 का स्क्वायर है, वो बिना सोचे समझे क्या करते हैं, x इक्वल टू लिख देते हैं 3, क्योंकि सामने वो परफेक्ट स्क्वायर दिखता है जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप देखो कि इधर रूट लगा हुआ, अगर मैं इधर रूट हटाऊंगा तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। जैसे देखिए यहां स्क्वायर था तो उधर जाके क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ध्यान रखो अगर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट। लास्ट क्लास में मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ साइन बताया था कि प्लस है तो उधर जाके क्या होता है, माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक वैसे ही अगर यहां पे स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81। क्लियर। कई जगह ऐसा होता है कि वो रूट को रूट में न लिख के ऐसे लिख देगा कहीं पे कि y का पावर 1/2 इक्वल टू दे दिया 5। y का पावर 1/2 इक्वल टू क्या दे दिया आपको, 5। तो y की जो वैल्यू होगी सेम, ये इसका मतलब ही होता है अंडर रूट y। तो y की वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका 25। क्लियर। तो ये तो दोनों डिफरेंस आप में समझ में आ गया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बेसिक डिफरेंस क्या है। दूसरा क्या है कि जो लोग एकदम बिगिनर लेवल पे, अगर आपको मान लो कहीं स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, तो आपको नंबर को तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना इन द सेंस कि मान लो कहीं दिया हुआ है रूट 18, तो रूट 18 के आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। फैक्टर इन द सेंस कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो जब ये पेयर बन जाएगा तो एक पेयर क्या आ जाएगा बाहर, बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी अंदर। जैसे कहीं पे लिखा हो आपका, मान लीजिए
98 और ये भी अंडर रूट में, तो आप इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, ये 7 × 7 × 2 ये पेयर बन गया। तो इसको मैं बाहर कर लूंगा, यानी 7√2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे किसी को ब्रेक करना। अब होता क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है बाई फैक्टर, जो आप सबने पढ़ा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई भी नंबर मैं ले लेता हूं, सपोज दैट 196, और मैं पूछूं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपने बचपन में जो चीजें सीख रखी है उसमें आप क्या करते हो, इसका ऐसे फैक्टर बनाते रहते हो। अगर आपको याद होगा 2 9 जा, फिर 2 8 जा, फिर आपने 2 से किया 49, फिर आपने 7 से किया 7, फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 7 × 7, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, फाइनली 2 × 7 दैट इज 14। वैसे आपको इसका स्क्वायर रूट याद होना चाहिए कि क्या होता है आपका, 14 होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है बाय डिवीजन मेथड, जैसे 196 और इधर से पेयर बनाते हुए। ये दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के। मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर न हो और बहुत बड़ा नंबर हो, जहां आपको पॉइंट में स्क्वायर रूट निकालना हो। यहां मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उस नंबर को देख के कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझिए, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, नंबर को देखना और ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि सर या तो ये इसका स्क्वायर है या ये इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर? तो ये चीज हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे कि कोई भी नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई भी नंबर है, ध्यान से समझिए, अगर वो 0 से एंड हो रहा और उसका स्क्वायर होगा तो वो भी आपका 0 पे एंड होगा। जैसे 10 का स्क्वायर 100, जैसे मैं बोलूं 10 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 100, 20 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 400, मैं पूछूं 30 का स्क्वायर तो 900। एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 है और उसका स्क्वायर है तो जो स्क्वायर भी आएगा उसके भी एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? अगर किसी नंबर के एंड में 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी एंड में क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, देखिए लास्ट में 1 आ रहा है। 21 का स्क्वायर 441, लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही किसी नंबर के एंड में 2 है तो उसका स्क्वायर अब आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्या आएगा भाई, 4 आएगा। किसी नंबर के एंड में 3 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। किसी नंबर के एंड में 4 है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगा आपका, 6 आएगा। अगर 5 है तो फिर 5 आएगा। 6 है तो फिर से क्या आएगा आपका, 6 आएगा। 7 है तो आपका 9 आएगा। 8 है तो फिर से आपका क्या आएगा, 4 आएगा। और 9 है तो फिर से आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने सारे नंबर लिख दिए। अब आपको ये नंबर भाई याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 के स्क्वायर के भी एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 9 के स्क्वायर के भी एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी किसी नंबर के एंड में 1 है तो या तो वो 1 का स्क्वायर रहा होगा या तो 9 से रिलेटेड नंबर का स्क्वायर रहेगा। उसको भी मैं बताऊंगा कैसे सही करना है। ऐसे ही अगर आपका 4 आ रहा है तो दो नंबर की पॉसिबिलिटी है, या तो वो 2 से होगा या तो वो 8 से होगा। ऐसे ही 9 आ रहा है तो या तो वो 3 से होगा और या तो वो 7 से होगा। और अगर 6 आ रहा है तो या तो वो 4 से होगा या तो वो 6 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, आपको गिवन है और उसके एंड डिजिट को आप देखेंगे तो एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। बाकी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, परेशान नहीं होना। बस इस बात का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें
कि अगर नंबर के एंड में स्क्वायर हो तो कैसे चीजें चलेंगी। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना और कैसे स्क्वायर। देखो स्क्वायर तो भाई आपको याद होना चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आपको 25 तक स्क्वायर नहीं याद होगा तब तक मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला नहीं हूं। 10 वीडियो के बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा स्क्वायर का। तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग सारे के सारे नंबर के स्क्वायर याद कर लें अप टू 25 तक। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अब ये नंबर जो दिए गए हैं ये सब के सब नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। बात समझिए, मैं ये चीजें किसके लिए सिखा रहा हूं, सामने वाला नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर सामने वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये तरीका नहीं चलेगा। अब देखिए एकदम फटाफट इसको उड़ाते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है, जैसे इस नंबर का स्क्वायर आप सब लोग को पता होगा कि ये 15 है, 15 का क्या है, स्क्वायर है। अब 225 का मुझे पता करना है तो पहला स्टेप क्या है कि दो नंबर को साइड कर दीजिए। दो नंबर को मैंने क्या कर दिया भाई, साइड कर दिया राइट साइड से। एंड डिजिट क्या है, 5। अभी जो मैंने आपको पूरी चार्ट बना के दी थी उसमें 5 किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा था, तो आप कहेंगे सर 5 पे, यहां मैंने क्या लिख दिया 5। अब ये गेस करते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यानी कोई नंबर अगर 2 से शुरू होगा तो उसकी स्टार्टिंग मिनिमम किससे होगी, 4 से होगी। और ये क्या है 2, तो हर हाल में ये किसका होगा, आपका 15 का होगा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्लियर है ये बात, समझ में आई। क्या करना है, सबसे पहले दो नंबर को साइड कर देना है। इस नंबर में इसका लास्ट डिजिट देखना, वो क्या है 5। आपको याद करना है कि 5 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 5 जो मैंने आपको चार्ट दिया वो सिर्फ किसका हो सकता है, 5 का। ये मैंने लिख दिया 5। इधर देखते हैं जो नंबर बच गया वो 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो 2 की पॉसिबिलिटी खत्म, यानी शुरू ही किससे होगा 1 5 से। क्लियर। एक नंबर इधर से भी उठा लेते हैं ताकि किसी मन में ना रह जाए कि सर ने छोटा वाला क्वेश्चन ले लिया। 9216 भाई, पहला स्टेप क्या है, दो नंबर को साइड करना। दो नंबर को साइड कर लिया। अब दिमाग दौड़ाइए, 6 किसके एंड में आता है, तो एक 4 के एंड में आता है और एक आपका 6 के एंड में आता है। यानी दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है नंबर 4 रहा और हो सकता है ये नंबर 6 रहा। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी समझेंगे कि कौन सा नंबर होगा। चलिए इस पे आते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यानी अगर ये 10 का स्क्वायर रहा होगा तो हर हाल में 100 से शुरू होता, उससे नीचे की पॉसिबिलिटी नहीं थी। यानी डेफिनेटली किसका हो गया, 9 का। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। यानी जो 9216 है मेरे भाई, वो आपका या तो 94 का स्क्वायर है या वो 96 का स्क्वायर है। अब अगला स्टेप कैसे करना है, देखिए कुछ मत करिए। जो ये नंबर आ रहा है ना 9, यहां वाला, इसको नहीं, इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 9 10 जा 90। इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा 4-5 क्लास के बाद कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, कुछ रटने वाला नहीं है। 9 10 जा 90, 90 से ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसका ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब 3 स्टेप आपको फॉलो करना और बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेना। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले देखना है, दो नंबर को साइड करना है। किस नंबर से हो सकता है, 4 या 6। इसके नियर बाई का स्क्वायर 9। जो ये नंबर 9 है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 10 जा 90, 90 से ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो दोनों में जो बड़ा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। एक नंबर और उठाता हूं मैं। जैसे यही नंबर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, रखिए 00 है तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया। और 81 का क्या होगा आपका 90। इसमें तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक नंबर ये उठा लेते हैं, 11025। मैंने आपको क्या तरीका बताया भाई कि सबसे पहले दो नंबर को साइड करना है। दो नंबर को मैंने साइड कर दिया। लास्ट नंबर क्या है 5। 5 हमेशा किस में आएगा, आपका 5 में आएगा और किसी पे पॉसिबिलिटी नहीं। देखो 0 0 पे आता है और 5 5 पे आता है, बाकी हर नंबर पे दो नंबर आएंगे।
110 के नियर बाई स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। यार 121 से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, यानी डेफिनेटली ये क्या रहा होगा 10। यानी आप कैलकुलेटर से चेक करें 105 का स्क्वायर क्या होता है 11025। क्लियर। इधर से कुछ नंबर उठाते हैं। 729 दिया हुआ है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 729 किसका होता, बट फिर भी कोई बात नहीं। सबसे पहला तरीका, दो नंबर को साइड हो गया। 9 किस में आता है, तो आप कहेंगे सर 3 या 7 में। मैंने पहले बताया कि भाई आपको बस पेशेंस रखना है, खुद पे और मेरे पे भरोसा रखना है। छोटी से छोटी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, और मैंने पहले भी बोला है कि मेरा पूरा विश्वास है कि 20 से 25 दिन में आपको अपने आप में फर्क दिखेगा कि मैथ्स को कैसे करते हैं। बस आपको जो भी असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है और पूरा का पूरा वीडियो देखना है। क्लियर। सारी चीजें मैं बताऊंगा एक एक स्टेप। ये किस पे आता है 3 और 7 पे। कहानी खत्म। अब क्या बच गया 7। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो हो नहीं सकता यानी 2। अगला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो ये नंबर आ रहा है 2 2, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 6 से ये वैल्यू क्या है बड़ी है, तो दोनों में बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा 27। क्लियर है। चलिए एक आध नंबर और उठा लेते हैं। 4096, बिल्कुल नहीं घबराना है भाई। 4096 नंबर देख के आप लोग के दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। दो नंबर साइड, 6 का मतलब या तो 4 या तो 6, बस इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 40 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी डेफिनेटली किस पे होगा 6 पे। अगला स्टेप क्या बताया, इस 6 का नेक्स्ट नंबर 6 7 जा 42, 42 से ये क्या है छोटा है, तो किसका हो जाएगा 64 का। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक तो करें यार। ठीक है, किसका हो जाएगा ये डेफिनेटली 64 का। समझ में आ रही बात। और कोई नंबर ले लेते हैं 1296, 1296 करिए फटाफट। इसको क्या स्टेप फॉलो करना है, दो नंबर को साइड कर देना है। 6 का मतलब या तो 4 या तो 6, 12, 3 का स्क्वायर भाई 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, यानी किस पे हो जाएगा 3 पे। अगला स्टेप क्या है 3 का नेक्स्ट नंबर, आपको क्या करना है भाई 3 का नेक्स्ट नंबर। क्लियर है, क्या था क्वेश्चन में 1296। जब हम 3 के नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। अब देखिए यहां पे हैगा 3 4 जा 12 का मतलब ये जो वैल्यू है वो 12 पे आ गई। अब यहां आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये तो वैल्यू इक्वल हो गई। तो अगर कोई वैल्यू किसी नंबर पे इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली हम बड़े वाले नंबर को लेंगे, छोटे वाले नंबर को नहीं लेंगे। क्लियर। अभी तक मैंने क्या दिखाया था कि नंबर या तो बड़ा हो रहा था या तो छोटा हो रहा था, यहां नंबर क्या हो गया इक्वल हो गया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जब नंबर क्या हो जाए आपका इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, छोटी वैल्यू नहीं लेनी। यानी ये किसका स्क्वायर था आपका 36 का। और भी कोई क्वेश्चन देख लें। चलिए ये जो आपके सामने है इसको देख लेते हैं। दो नंबर साइड करना है, कितना हो गया 76। इसका मतलब डेफिनेटली 6 या 4, 158, 158 स्क्वायर पढ़िए। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यानी डेफिनेटली किस पे होगा 12 पे। अगली समस्या 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 13 हम 156, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कोने में कर लेना आप लोग, तो आएगा 156। 156 से ये वैल्यू क्या है बड़ी है, तो डेफिनेटली ये किसका होगा 126 का। क्लियर है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अगर कोई नंबर सामने वाला परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्लियर। अब इसमें थोड़ी सी एक आप लोग को और मुसीबत दिखती है कि जब कभी पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में कोई पॉइंट वाला आ गया। मैंने जब डेसिमल की क्लास ली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट को देख कर डरना
नहीं है। मैथ्स को लेके तो बिल्कुल नहीं डरना, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सीखेंगे ये बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए अब इसके बाद भी हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बड़े सारे नंबर आपको मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें ये चीज कराने का सिर्फ सिंगल रीजन है कि आपके मन का डर निकालना। अब जैसे ऐसे कभी नंबर आ जाते हैं बच्चा एकदम परेशान हो जाता है, मैं आपको इसके लिए भी छोटी सी चीज बताता हूं। जैसे समझिए अगर मैं 0.4 का स्क्वायर करूंगा तो आप सब लोग को पता है क्या आएगा, 0.16। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा रखा है। 4 4 जा 16, एक नंबर दो नंबर के बाद पॉइंट लग गया। अगर मैं 0.02 का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 0.0004। कोई भी नंबर आप पॉइंट में ले लीजिए। मान लीजिए मैं बोलूं कि 0.13 का स्क्वायर करो तो आप बोलोगे सर 169, दो दो चार नंबर के बाद पॉइंट लगाना, यानी क्या आ जाएगा 0.0169। जब नंबर स्क्वायर किया जाएगा कोई भी पॉइंट में नंबर ना, तो अगर एक नंबर के बाद होगा तो स्क्वायर होके वो 2 पे जाएगा, 2 नंबर के बाद होगा तो 4 पे जाएगा, 3 नंबर के बाद होगा तो वो 6 पे जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 0.015, तो 15 यानी 15, इससे लेना ही देना है, कितना हो गया 225। अब देखिए 3 नंबर है, देखो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इसका मतलब यही होगा। और आपको पॉइंट लगाना मैंने सिखाया था 3 और 3, 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6, लग गया पॉइंट। इतने सारे एग्जाम्पल से आपने क्या समझा कि अगर ये नंबर रूट के अंदर होंगे तो जो पॉइंट होगा वो पेयर पे ही होगा, 2 नंबर पे होगा, 4 नंबर पे होगा, 6 नंबर पे होगा, 8 नंबर पे होगा, कभी भी ऑड नंबर पे नहीं होगा। ऐसा कभी भी आपसे स्क्वायर रूट नहीं पूछेगा कि 0.016 निकाल ही नहीं सकते आप, वो वैल्यू चली जाएगी पॉइंट पे। यानी अंदर अगर रूट है पॉइंट में तो फिक्स है कि जो पॉइंट लगा होगा वो पेयर के फॉर्म में लगा होगा। जैसे देखिए आपको अभी जितने एग्जांपल देखिए, 2 नंबर के बाद लगाया, 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद, 4 नंबर पे। यानी कैसे हो सकता है वो 2 नंबर पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 8 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है, 5 7 3 9 ऑड पे नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर का पॉइंट स्क्वायर होकर कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 का किस पे जाएगा, 4 पे, 3 का 6 पे, 4 का 8 पे। यानी पॉइंट की कहानी खत्म। अब जब रूट में 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो बाहर आके 1 नंबर पे होगा। क्लियर? रूट में 4 नंबर पे है तो बाहर आके कितने पे होगा भाई, 2 नंबर पे होगा। रूट में अगर 4 पे है तो बाहर आके कितने पे होगा, 2 पे होगा। बस इतनी सी बात है। करने का तरीका फिर से वही जो अभी आपको मैंने बताया। जैसे ये, अब इसको पॉइंट को छोड़ दो आप, आपके लिए क्या है भाई 2916। क्लियर? पॉइंट को हम बाद में निपटा लेंगे। मैंने पहले ही बताया था डेसिमल वाली क्लास में कि आपको पॉइंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बाद में निपटा लेंगे। यहां पे हो गया 2916। क्या पैटर्न मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, पेयर बनाइए। 2 नंबर साइड हो गया, 6 का मतलब एकदम आपको याद होना चाहिए 4 या 6। किसको गेस करना है, 29 को। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, डेफिनेटली क्या होगा 5 होगा। क्लियर बात? चेक करना है कौन सा है 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30, 30 से वैल्यू छोटी है यानी छोटा वाला। कितने नंबर के बाद पॉइंट था, 4 नंबर के बाद, तो बाहर आके कितने नंबर के बाद होगा, 2 नंबर के बाद। बस इतनी सी बात थी। एक और प्रश्न ले लेते हैं। यही है, मैंने क्या बताया कि पॉइंट को आप गोली मारो। 7569 क्या करना है, 2 नंबर को साइड, नंबर क्या है 9, इसका मतलब 3 या 7। 75 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। 9 से हो नहीं सकता, किससे होगा 8 से। दोनों में कौन सा नंबर होगा, इसके लिए क्या तरीका बताया, 8 का नेक्स्ट नंबर 8 9 जा 72, 72 से ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, यानी ये हो गया। क्लियर? अब किसको सेट करना है, पॉइंट को।
कितने नंबर के बाद है भाई? 2 नंबर के बाद है। यहाँ पे कितने नंबर के बाद लग जाएगा? 1 नंबर के बाद। बस कहानी खत्म। समझ में आई बात? तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करने का। क्वेश्चन और ले लेते हैं। 3364। सबसे पहले क्या किया हमने? 2 नंबर के बाद पेयर बना लिया। 4 है, इसका मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 33, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। डेफिनेटली किसका होगा भाई? 5 का। अगला स्टेप, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30, 30 से ये वैल्यू बड़ी है, यानी ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के बाद था? 2 नंबर के बाद था। आगे आके कितने नंबर के बाद हो जाएगा? 1 नंबर के बाद। क्लियर? तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी 20-25 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो नंबर पॉइंट में हो, चाहे वो नंबर सिंपल नंबर में हो। बस कंडीशन क्या है कि सामने वाला नंबर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।